सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और टॉपिक। और आपको पता है बेटा, ये हमारी चल रही है सेल सीरीज़। और इस सेल सीरीज़ में हम लोग करते जा रहे हैं एक एक टॉपिक क्लियर। सो यहाँ पे बेटा अब जो आज का टॉपिक है वो है ग्लायोक्सिसोम्स। ओके, ग्लायोक्सिसोम। अब बेटा आप लोग पहली बार सुन रहे होगे ये ग्लायोक्सिसोम। तो बेटा ये होते क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड माइक्रो बॉडीज हैं जो कि सिर्फ आपको प्लांट की सेल में देखने को मिलेंगी। सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगी? प्लांट की सेल में देखने को मिलेंगी। और स्पेशली मिलेंगी ये सीड के अंदर, सीड। तो ये सीड के अंदर देखने को मिलेगा, जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, जब सीड जो है वो जर्मिनेट होता है तब आपको ये जो माइक्रो बॉडी है इसमें देखने को मिल जाएगी। ये भी बेटा एक सब टाइप है पेरोक्सिसोम का। पेरोक्सिसोम में कुछ टाइम पहले भी मतलब पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं। ये पेरोक्सिसोम जो है बेटा, ये पेरोक्सिसोम हमेशा आप देखोगे कि ये भी आपको सेल में ही मिलेगा जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, जर्मिनेटिंग सीड होगा। तो जर्मिनेटिंग सीड में क्या मिल जाएगा आपका? जर्मिनेटिंग जो सीड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्या हमेशा? ये ग्लायोक्सिसोम। ठीक है, और ये करता क्या है? ये करता है स्टोर्ड जो फैट है। देखो हर सीड में बेटा फैट स्टोर रहता है। और ये कैसे आप समझोगे? आप ये समझो कि किसी भी सीड का आप मशीन में डाल के उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। जैसे सरसों का सीड है तो सरसों के सीड में से ऑयल निकल आता है। ठीक है, तो मोस्टली सीड में ना फैट स्टोर रहता है। तो फैट तो सीड यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फैट को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और शुगर में जो कन्वर्ट किया जाएगा तो बेटा वो कौन करेगा? कोई ना कोई ऑर्गेनल्स तो चाहिए। तो उसके लिए बेटा ग्लायोक्सिसोम जो है वो क्या करता है? फैट को, ये क्या करता है? फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये कब होता है बेटा? जब अर्ली सीड की ग्रोथ होती है। देखो बेटा, सीड ने अभी तक फोटोसिंथेसिस तो चालू नहीं किया, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो तो अभी सीड है। ठीक है, तो सीड क्या करेगा? सीड के अंदर ऑलरेडी ये पैरोक्सिसोम नाम का एक ऑर्गेनल रखा हुआ है। और इस वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर का स्टोर फैट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में बात करें अगर बेटा, तो स्ट्रक्चर उसका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है मतलब कि उसकी एक ही मेम्ब्रेन है बेटा, उसकी एक ही मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मिल जाएगा बेटा? या तो मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, या मिल जाएगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, चलो फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस में देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, एक तो ये कर रहा है ग्लायोक्सिलेट साइकिल। इसको बोलते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल, ये इसका फंक्शन है। क्या करेगा? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब फैटी एसिड जो है वो तो ऑयल में उसमें सीड में रहते हैं। तो सीड के जो फैटी एसिड्स हैं उसको वो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि शुगर ही एनर्जी सोर्स है, तो उसको एनर्जी मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो एक और चीज करेगा, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो क्या करेगा बेटा? फैटी एसिड जो है उनको ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन कर देगा। लिपिड को ब्रेक डाउन कर देगा जो कि सीड में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेन बात तो यही हो रही है कि फैट हो या फैट को ही हम लोग लिपिड बोलते हैं। तो बेटा चाहे फैट है चाहे लिपिड है, ये क्या करेगा? ये इसको ब्रेक डाउन करके और इसको क्या कर देगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा। मेन टास्क तो इसका यही है। ठीक है, और तीसरी चीज एक और है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो प्लांट्स के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जब प्लांट सीड बनाता है तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब भी हम चाहे हम कोई खाना खाएं, चाहे प्लांट अपना खाना बनाए,
कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट तो बन ही जाता है, ठीक है, तो जो कि हार्मफुल रहता है। तो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स को ये न्यूट्रलाइज करता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। प्लांट सेल की ही बात चल रही है बेटा, प्लांट सेल के अंदर ही होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो देखो लो बेटा कहाँ मिलेंगे ये आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलेंगे जर्मिनेटिंग सीड में। जैसे कि मान लो सनफ्लावर का सीड है और वो जर्मिनेट हो रहा है, तो बेटा उसमें हमें ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, देखो मेटाबॉलिक सपोर्ट कहाँ होना है, मेटाबॉलिज्म और कहाँ कहाँ होना है, तो बेटा रूट्स में मिल जाएगा, लीव्स में मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, ये सीड में। तो या तो ये रूट में भी मिल जाएगा या ये लीव्स में भी मिलेंगे, और सबसे ज्यादा मतलब इसमें थोड़े से कम कम मिलेंगे, इसमें थोड़े कम कम मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेटा कहाँ मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे सीड में, जबकि वो जर्मिनेट हो रहा होगा। वो क्या हो रहा होगा, जर्मिनेट हो रहा होगा, तब मिलेंगे। तो अब क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सीडलिंग को सरवाइव करवाता है। मतलब सीड जो है वो जब जर्मिनेट होता है और उसमें से प्लांट निकलने वाला होता है, तो बेटा उस बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक सीड है और ये अभी सीड है, अभी ये प्लांट बना नहीं है, तो प्लांट बनने की जो जर्नी है सीड की, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। तो जब इतना टाइम लगने वाला है सीड से प्लांट बनने वाला है, देखो एक दिन में तो होता नहीं है बेटा, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो सीड से प्लांट बनने की जो जर्नी है बेटा, उस जर्नी को ये सरवाइव करवाता है सीड को, ठीक है। क्योंकि इधर से लेके इधर तक प्लांट, देखो प्लांट बनेगा तो फोटोसिंथेसिस वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन यार बेटा प्लांट ही नहीं बना अभी, सीड है, तो बे इसके लिए तो होना चाहिए ना कुछ, उस इसके कुछ मतलब मैनेज कुछ मैनेज करने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये ग्लायोक्सिजोम जो है वो रहता है, ठीक है। और सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोर फैट है, फैट पहले से स्टोर है, तो फैट तो है, लेकिन उससे एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए ग्लायोक्सिसोम मिल जाएगा। और अर्ली प्लांट डेवलपमेंट, अब प्लांट भी बन गया, प्लांट बहुत छोटा सा है, पतला सा है, तो उसको क्या है, अर्ली जो उसका डेवलपमेंट है, मतलब छोटा सा प्लांट बन ही रहा है, सीड में से एक स्प्राउट निकला है और धीरे धीरे वो प्लांट बन ही रहा है, तब इसका बहुत क्रूशियल रोल प्ले होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसको एक बार और आप रिपीट पे देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ बताइए मुझे, कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए और इस चैनल को ग्रो करवाइए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच।